प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल निज भाषा हिंदी बाय राजीव पांडे में। आज का विषय है प्रोक्ति। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है और उस संरचना के कई स्तर होते हैं। उदाहरण के लिए भाषा के कई स्तर हैं, जिसमें से सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनियों से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्द जब व्याकरण में अपना स्थान पा लेता है तो हो जाता है रूप, और शब्द से मिलकर बनता है वाक्य। और इन सब का तब तक महत्व नहीं है जब तक कोई अर्थ ना दे। तो एक और स्तर होता है अर्थ। यह परंपरागत ढंग से 5 स्तर भाषा के माने जाते रहे हैं, लेकिन आधुनिक काल के संकल्पना के अनुसार वाक्य के बाद भी एक और स्तर है, जिसको कहते हैं प्रोक्ति। प्रोक्ति भाषिक संरचना का आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक स्तर है, भाषा जिस पे आधारित होती है, ऐसा कहना है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल प्राचीन काल से ये माना जाता रहा है कि भाषा वाक्य पर आधारित है। भाषा वाक्य पर आधारित है, और कुछ विद्वानों का मत था कि भाषा शब्द पर आधारित है। ये दोनों मत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। कुछ विद्वानों का मत ये था कि भाषा में शब्द ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इसलिए शब्दों पर आधारित होने के कारण इसे शब्दवाद नाम दिया गया। जबकि कुछ का मत था कि वाक्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक या सर्वसम्मति से नहीं तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार या आज कम से कम यह मत ही माना जाता है कि भाषा वाक्य पर ही आधारित है। वाक्य सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अच्छा, वाक्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये दो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इधर भाषा विज्ञान के भाषा विज्ञानियों ने एक नया मत दिया कि वाक्य जो है, अच्छा यहाँ क्या था, ये क्यों आधारित था? क्योंकि वाक्य अपनी बात कहने में पूर्णतः समर्थ है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा समर्थ होगी, भाषा उसी पर आधारित होगी। इसलिए वाक्य को ही भाषा का केंद्र माना जाता रहा। लेकिन एक नए मत के अनुसार भाषा में वाक्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है प्रोक्ति। प्रोक्ति है क्या? जिस प्रकार से ध्वनियों का समूह, ध्वनियों से मिलकर शब्द बनता है, शब्द व्याकरण में पढ़कर रूप बनता है, शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है, उसी प्रकार कई वाक्यों से मिलकर प्रोक्ति बनती है। ठीक, वाक्य शब्दों का समूह है तो प्रोक्ति वाक्यों का समूह है। हाँ, जरूरी नहीं है कि कई वाक्य हों, एक वाक्य भी प्रोक्ति हो सकती है। मतलब जब तक अपना संपूर्ण बात कहने में ना आ जाए तब तक वह प्रोक्ति नहीं है। प्रोक्ति एक वह इकाई है भाषा की जिसमें अपना मंतव्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि एक चीज़ और यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि प्रोक्ति पैराग्राफ नहीं है। प्रोक्ति को पैराग्राफ नहीं कहा जाएगा। पैराग्राफ अलग चीज़ है। पैराग्राफ में बहुत सारे वाक्यों को मिलकर एक पैराग्राफ बनता है, लेकिन प्रोक्ति पैराग्राफ से अलग वाक्यों से मिलकर बनने वाली इकाई है, जो आधुनिक संकल्पना के अनुसार भाषा का आधार है। बस, धन्यवाद।